नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के प्रवासी भारतीयों का स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है। विकास के सभी क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाएं उभर कर सामने आई है। प्रदेश के प्रत्येक भूभाग में विकास और निवेश संभावनाओं को तलाशने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भोपाल में हो रही GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का 8वां संस्करण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दूसरे दिन प्रवासी भारतीय सहित अन्य देशों से आए समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं के प्रवासी भारतीय परिचित हो रहे हैं। प्रदेश में सभी क्षेत्रों IT, फार्मा, बायोटेक समेत विभिन्न सेक्टर्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 18 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि जब सेक्टर वाइज समिट का आयोजन किया जाएगा, इसकी शुरुआत कृषि क्षेत्र से होगी। निवेशकों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया और उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के प्रवासी भारतीय और निवेशकों का स्वागत करते हुए सभी क्षेत्र निवेश के लिए खुले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्त करते हुए कहा कि जब लंदन में मध्य प्रदेश के निवासी मेयर बनते हैं तो यहाँ भी खुशी से आतिशबाजी की जाती है। जब जिम्बाब्वे में मध्य प्रदेश का रहने वाला या यहाँ की जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हैं तो यहाँ भी खुशियां मनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि आंतरिक लगाव और मध्य प्रदेश के सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने लोगों को सफलता और गर्व महसूस कराता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में मध्य प्रदेश के प्रवासी नागरिकों, फ्रेंड्स ऑफ MP इंडिया कनेक्ट के सदस्यों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के सृजन में प्रदेश प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश कर यहाँ के विकास में भागीदारी बने। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगी और प्रदेश को एक वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती का विशेष उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती में पंचामृत से शरीर को निर्मल किया जाता है। इसके बाद विधिवत पूजा कर अंत में भस्म से शरीर को ढका जाता है। भस्म आरती जीवन को सार्थक करने का लघु सिद्धांत को सिखाती है। उन्होंने महाकाल की भस्म आरती का महत्व समझाते हुए कहा कि भस्म आरती जन्म से मृत्यु तक के दर्शन का लघु रूप है। यह हर क्षण स्मरण कराती है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते जाए और समय पर हर कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि उज्जैन आध्यात्मिक नगरी के साथ ही समय काल की भी नगरी है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा करते हुए कहा कि यह आध्यात्मिक महाकुंभ है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 सांसारिक और आर्थिक महाकुंभ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महाकाल भस्म आरती के दुर्लभ दर्शन की VR वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट सेवा भी लॉन्च की। VR वीथी संकुल में उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समय के सदुपयोग और कर्म पर बल देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही उपदेश दिया है कि सभी को अपने कर्मों के माध्यम से समाज में उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जो प्रवासी भारतीय सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उन्हें प्रदेश में निवेश करना चाहिए। इससे वे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि हजारों लोगों के जीवन में सुधार लाने का पुण्य भी अर्जित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने फ्रेंड्स ऑफ MP UK चैप्टर के आबिद फारूकी और टीम के द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पर्यटन प्रमोशन फ्रेम का अनावरण किया। प्रवासी भारतीय विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने कहा कि नीति निर्माण के विषयों पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।
एमपी आईडीसी के कार्यकारी निदेशक सुवित शाह ने विदेश व्यापार से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और मध्य प्रदेश में व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और एक बार पूरे मंच के बजा दें तो अपनी सारी पूरी मंडली के लिए जितना पूरा मंच बैठा सभी का अभिनंदन है। मैं अपनी ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमएसएमई के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 दिन की हमारी ये समिट जिस भाव से, जिस योजनाबद्ध तरीके से हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते एक वातावरण बनाया पूरे प्रदेश के लिए, और ये बात सही है कि कोई भी राज्य अगर इंडस्ट्रियों को प्रमोट नहीं करता तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उसका बेस अगर बनता, आर्थिक रूप से वो सक्षम होता है तो उद्योग निवेश को प्रोत्साहन देकर ही होता है, जिससे रोजगार मिलती है, समृद्धि होती है। ऐसे में हम सब जानते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जब एक एक संभागों से करते करते हम नीचे से आए तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बड़े पैमाने पे एमएसएमई के लोगों को इसका उत्साह एकदम 7वें आसमान के ऊपर जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन के लिए। और एमएसएमई का सेक्टर भी बहुत बड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विजनरी मंत्री भी हैं चेतन कश्यप जी, जिनके माध्यम से हमने नई नीति लागू करते हुए वो सारी चीजों को जोड़ करके देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमारा ये सेक्टर बहुत मजबूत हो। मैं उम्मीद करूंगा आज सायंकाल तक जब सभी के अलग अलग अपने आंकड़े आएंगे तो मैं मान के चलूंगा एमएसएमई में जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है, ये भूतो न भविष्यति, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार का रिस्पांस आया है ये उत्साहवर्धक भी है। और सरकार जो जो कमिटमेंट कर रही है, जिस प्रकार से निर्णय कर रही है, और खास करके स्वावलंबी तरीके से लेकिन पारदर्शिता के आधार पर हमारी नीतियों को लागू करने के लिए विभाग ने अपना मन बनाया है। मैं निश्चित रूप से हमारे एमएसएमई के प्रमुख सचिव यहाँ राघवेंद्र सिंह बैठे भी हैं, और हेवी इंडस्ट्री के भी सभी प्रकार की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सबकी नीति बहुत स्पष्ट है। आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल अपेक्षा की है, मैं निश्चित रूप से गारंटी ले सकता हूं आपके माध्यम से कि हमारा प्रदेश भी अब उड़ान भरने के लिए तैयार है, पंख फैलाए हैं, आसमान में सफलता के झंडे गाड़ने के लिए हम और आप मिलकर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।